मेरे दादाजी चाय पीने के शौकीन हैं। माई ग्रैंडफादर इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। मेरे बेटे को बर्गर खाने का शौक है। माई सन इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग बर्गर। उसे लंबे बाल रखने का शौक है। He is fond of having long hair. मुझे सिगरेट पीने का शौक नहीं है। I'm not fond of smoking. क्या तुम्हें यात्रा करने का शौक है? Are you fond of traveling? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम जैन। मेरे इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है, जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉन्ड ऑफ के बारे में। जी हाँ, फॉन्ड ऑफ, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में कई बार यूज़ किया जाता है। फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौक या शौकीन। अक्सर हम सुनते हैं कि मैं गाना गाने का शौकीन हूँ या हमें नाचने का शौक है, परंतु इंग्लिश बनाते समय हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। तो आज हमें फॉन्ड ऑफ के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है। फॉन्ड ऑफ यानी कि शौक या शौकीन। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम इज आर एम, वाज वर, हैज हैव बीन, हैव बीन कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ड ऑफ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें हमें आईएनजी का यूज करना है। यदि वर्ब ना हो तो वहां पर हम नाउन का यूज भी कर सकते हैं। इन सेंटेंस को हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मेरे बच्चे को पनीर खाने का शौक है। मेरे बच्चे को पनीर खाने का शौक है। मेरे बच्चे यानी कि माई चाइल्ड। अब एक बच्चा है तो हम यूज करेंगे इज। माई चाइल्ड इज, शौक है यानी कि फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ। उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब। वर्ब है यहाँ पे खाना, ईट। ईट में हम करेंगे यूज आईएनजी, और यहाँ ऑब्जेक्ट है चीज यानी कि पनीर। माई चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग चीज। नीचे सेंटेंस दिया है मेरे भाई को पेंटिंग का शौक है। मेरे भाई को पेंटिंग का शौक है। देखिए, हम फॉन्ड ऑफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है शौक का यूज ही किया जाएगा। मेरा भाई यानी माई ब्रदर एक है, इसलिए हमने यूज किया इज। फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग का शौक है। डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं अपने सेंटेंस की ओर। द फर्स्ट सेंटेंस इज मेरी दादी जी को भक्ति गीत का बहुत शौक है। देखिए, दादी जी यानी कि ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर। शौक है यानी कि फॉन्ड ऑफ भक्ति गीत, डिवोशनल सॉन्ग्स। माई ग्रैंड मदर इज वेरी फॉन्ड ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे उपन्यास पढ़ने का शौक है। उसे यानी कि ही, यहाँ शी भी हो सकता है। उपन्यास इंग्लिश में कहते हैं नॉवल। सो वी से इन इंग्लिश ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल। यहाँ एक हॉबी की बात हो रही है, किसी शौक की बात की जा रही है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे बेटे को बर्गर खाने का शौक है। माई सन इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग बर्गर। मेरी पत्नी को प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करने का शौक है। माई वाइफ इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एंटीक आइटम। एंटीक आइटम यानी कि प्राचीन वस्तुएं। यह सेंटेंस हमने कई बार सुना होगा और अक्सर यूज किया जाता है। क्या तुम्हें जुआ खेलने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग? मेरे दादाजी चाय पीने के शौकीन हैं, या
मेरे दादाजी को चाय पीने का शौक है। माई ग्रैंडफादर इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। Dear friends, this sentence is wonderful and really I have used many times. मुझे अपना समय बर्बाद करने का शौक नहीं है and we say in English, I'm not fond of wasting my time. The next sentence is उन्हें बच्चों के साथ खेलने का शौक है। अब घर में इतने सारे लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें बच्चों से खेलने का शौक होता है। तो इंग्लिश में हम कहते हैं They were fond of playing with children. This sentence is wonderful. औरतें खाना पकाने की शौकीन होती हैं या हम कह सकते हैं महिलाओं को खाना पकाने का शौक होता है। We say in English, the women are fond of cooking food. जनरली हम अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव से पूछते ही रहते हैं तुम्हें बचपन में किस चीज़ का शौक था। सो वी कैन से इन इंग्लिश व्हाट वर यू फॉन्ड ऑफ इन चाइल्डहुड। रियली आई लाइक दिस सेंटेंस। क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखने का शौक है? क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखने का शौक है? तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आर यू फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, या और कोई लैंग्वेज है आर यू फॉन्ड ऑफ लर्निंग चाइनीज, आर यू फॉन्ड ऑफ लर्निंग स्पेनिश। आप सभी लोगों ने अपने फ्रेंड के साथ बचपन में ये सेंटेंस कई बार बोला होगा। मुझे बचपन में लुक्का छुपी खेलने का शौक था। We say in English, I was fond of playing hide and seek in childhood. उसे दादागिरी करने का बहुत शौक था। He was very fond of bullying. Bullying यानी कि दादागिरी करना। नितिन को बांसुरी बजाने का शौक रहा है। नितिन को बांसुरी बजाने का शौक रहा है। नितिन हैज़ बीन फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फ्लूट। फ्लूट यानी बांसुरी। दिस सेंटेंस इज वेरी यूजफुल। मेरे पड़ोसी को शराब पीने का बहुत शौक है, या मेरा पड़ोसी शराब पीने का बहुत शौकीन है। माई नेबर इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। क्या उसे नंगे पैर टहलने का शौक है? इज ही फॉन्ड ऑफ वॉकिंग बेयरफुटेड? मेरी माँ को मिठाई खाने का शौक था। वी से इन इंग्लिश, माई मदर वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हमें अच्छे कपड़े पहनने का शौक नहीं है। We say in English, we are not fond of wearing nice dress. राजा महाराजाओं के समय में अक्सर ऐसा होता था। राजाओं को शिकार करने का शौक था। The kings were fond of hunting. उसे लंबे बाल रखने का शौक है। He is fond of having long hair. क्या तुम्हारे दोस्त को टेनिस खेलने का शौक है? Is your friend fond of playing tennis? मुझे जन्मदिन मनाने का शौक नहीं है। I am not fond of celebrating birthday. मुझे सिगरेट पीने का शौक नहीं है। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। कुछ लोग गाने के बहुत शौकीन होते हैं। सम पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उसे लड़कियों से बात करने का शौक रहा है। He has been fond of talking to girls.
फ्रेंड्स, हमने अक्सर कई बार इस सेंटेंस को बहुत बार यूज़ किया है। उसे जोक सुनाने का बहुत शौक है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज फॉन्ड ऑफ टेलिंग जोक्स। मेरे भतीजे को सीरियल देखने का शौक है। मेरे भतीजे को सीरियल देखने का शौक है। My niece is fond of watching serials. क्या तुम्हें यात्रा करने का शौक है? क्या तुम्हें यात्रा करने का शौक है? Are you fond of traveling? दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने यूज टू पार्ट 1, लेट, शुड, मस्ट, वांट और बहुत सारे वीडियोस तैयार किए हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं, जिनकी सहायता से आप घर बैठे कम समय में अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी दोस्तों को मेरी सारी एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।